गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर 3 त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 में हमने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम ग्राफ पढ़ चुके थे, साइन का, कॉस का और टेन का। आज हम कॉसेक का ग्राफ और सेक का ग्राफ देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। कॉसेक एक्स का ग्राफ 4th नंबर एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/sin एक्स। कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स होता है क्योंकि आपस में इन दोनों का रिलेशन होता है। कॉसेक और साइन आपस में व्युत्क्रम होते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कॉस अपरिभाषित होता है, अनंत देता है। क्या देता है? इनफाइनाइट। तो जिन पॉइंट्स पर साइन 0 होगा उस पर ये नॉट डिफाइंड होगा कॉसेक। साइन कहां कहां 0 होता है आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। साइन एक्स के साइन एक्स जो होता है 0 पर होता है, प्लस माइनस पाई पर होता है, प्लस माइनस 2 पाई पर होता है, प्लस माइनस 3 पाई पर होता है, डॉट 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 एन पाई पर होता है। कहां पर होता है? एन पाई पर। मतलब एन पाई एक्स इक्वल टू एन पाई पर कॉसेक जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा। कॉसेक कैसा होगा आपका? नॉट डिफाइंड होगा। अतः मतलब x इक्वल टू एन पाई इसके प्रांत में नहीं होंगे। क्योंकि प्रांत क्या बताया था मैंने आपको? प्रांत मैंने बताया था कि जिन x के जिन मानों के लिए फलन परिभाषित होता है, और नॉट डिफाइंड का मतलब होता है अपरिभाषित है। तो कॉसेक कहां पर अपरिभाषित है? x इक्वल टू एन पाई पर। डोमेन में इसके प्रांत में x इक्वल टू एन पाई नहीं होगा। सभी स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन लिखेंगे कि डोमेन क्या होगा। मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं x कभी भी 0 नहीं होगा, प्लस माइनस पाई नहीं होगा, प्लस माइनस 2 पाई नहीं होगा और डॉट 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 एन पाई नहीं होगा। और जहां n बिलोंग्स टू आपका क्या होता है? इंटीजर्स, पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। मतलब कॉसेक का जो डोमेन होगी आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं हिंदी में। प्रांत क्या होगा कि r में से हम n पाई को हटा देंगे। r में से किसको हटा देंगे आप? n पाई को हटा देंगे, क्योंकि n पाई पर ये कैसा है? अपरिभाषित है। अब सुने, अब हम रेंज की बात करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि 0 से 1 के बीच की, जैसे साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। अगर हम 0 से 1 के बीच की संख्याओं का उल्टा करते हैं, 0 से 1 के बीच की संख्याओं को अगर हम उल्टा करते हैं तो वो 1 से बड़ी आती हैं। 1 या 1 से कैसी आएगी? बड़ी आएगी। मतलब 0 से 1 के बीच की संख्याओं को अगर आप उल्टा करेंगे तो वो सदैव ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएंगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। अब ऐसे ही अगर हम -1 से 0 के बीच की संख्याओं को उल्टा करते हैं तो वो -1 या -1 से कैसी आती हैं? छोटी आती हैं। और साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। -1 से 1 के बीच की वैल्यू या तो 1 से 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी, या -1 या -1 से छोटी होगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो कॉसेक की रेंज होगी वो ये होगी। कॉसेक जो होगा वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, और -1 होगा या -1 से छोटा होगा। कॉसेक की हम रेंज क्या लिखते हैं? रेंज को हम क्या बोलते हैं? परिसर। तो परिसर क्या होता है कि -अनंत से लेके -1 यूनियन 1 से लेके कहां तक? अनंत तक। इसी को ही आप ऐसे भी लिखते हैं कि r में से मैंने -1 से 1 के बीच की संख्याओं को हटा दिया।
आर में से -1 से 1 के बीच की संख्याओं को हटा दिया है। इसमें ना तो -1 शामिल है और ना ही 1 शामिल है, केवल -1 और 1 के बीच की संख्याएं ही शामिल हैं। चलो भाई, अब हमने रेंज भी निकाल ली। अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो इससे ये रेंज से ये निष्कर्ष तो निकल आया कि कोसेक का जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच की संख्याएं कोसेक की रेंज में नहीं आती हैं। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कोसेक का ग्राफ। सबसे पहले तो आप क्या काम करेंगे कि जिन पर ये अपरिभाषित है उन पर डॉटेड लाइन कर देंगे। जीरो वाली लाइन को भी आप कैसा कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब हम फिर कहां पर लाइन खींचेंगे, पाई पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम कोसेक का ग्राफ बनाएंगे तो साथ में मैं साइन का ग्राफ भी बना रहा हूं, तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। सो साइन का ग्राफ मैंने ये बना दिया। ये साइन का ग्राफ बना दिया मैंने। थोड़ा आप लोग ध्यान से बनाएं ग्राफ को, सुंदर सा। इस टाइप से। अब ये तो जीरो वाली लाइन हो गई, ये पाई वाली लाइन है और ये 2 पाई वाली लाइन है। तो सबसे पहले पाई वाली लाइन पर डॉटेड लाइन खींच दें, क्योंकि इस पर कैसा है, ये अपरिभाषित है। पाई पर डॉटेड लाइन खींच दें आप। इस पर भी कैसा है, अपरिभाषित। यहां पर आप -पाई पर डॉटेड लाइन खींच दें और यहां पर आप 2 पाई पर डॉटेड लाइन खींच दें। तो ये माइनस का 2 पाई होता है और ये माइनस का पाई होता है। यहां पर आपका क्या आता है, 1 आता है। ये 1 है और ये आपका क्या है, -1 है। मतलब अब कोसेक का जो ग्राफ है ना, आप लोग अच्छे से बनाएं ग्राफ को। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, आप सही ढंग से बनाएंगे। अब कोसेक का जो ग्राफ है वो इस बीच में नहीं होगा, या तो ऊपर होगा या इससे नीचे होगा। सो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोसेक 0 क्या होता है, अनंत। मतलब ग्राफ आपका अनंत से आएगा इस टाइप, और पाई पर वापस कहां की ओर चला जाएगा, अनंत की ओर। ये ग्राफ जो मेन पूरा डॉट ऐसे ही, अब यहां पर अब भी आप ऐसे बना देंगे और यहां पर भी ऐसे बना देंगे। ये ग्राफ भी आप ऐसे इधर। बस ये याद रखना है, कभी भी इन लाइंस को टच नहीं करना चाहिए। इन लाइन को ये कब टच करेगा, अनंत पर। अब आप साइन के ग्राफ को हटा दें, बचा जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, कोसेक का ग्राफ होगा। तो सबसे अच्छा मेथड है इस टाइप से साइन के ग्राफ के ऊपर बनाओ, सब कुछ क्लियर दिखता है। सो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो आवर्तनांक होता है कोसेक एक्स का, वो आपका 2 पाई होता है। कोसेक एक्स का जो आवर्तनांक होता है वो कितना होता है आपका, 2 पाई होता है। सो आवर्तनांक की अभी आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। सो आप नोट करें, ये ग्राफ आपके 11th में तो टिर्गो है ही आपके, बट 12th में भी आपको ये ग्राफ बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती ही कहाँ से है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो तब आप इजीली आराम से इनवर्स के भी ग्राफ आप इजीली समझ में आ जाएंगे। सो आप इसको बनाएं, फिर नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। अब सभी स्टूडेंट देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। अब सेक एक्स का ग्राफ इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप कोसेक का बना चुके हैं। अब सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos। अब cos 0 कहाँ होता है, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर।
-π/2 -3π/2 मतलब π/2 के गुणज पर, π/2 के गुणज पर cos 0 होता है, इसीलिए sec कैसा होता है, अपरिभाषित। सो x कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए ±π/2 नहीं होना चाहिए, ±3π/2 नहीं होना चाहिए, ±5π/2 नहीं होना, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड क्या लिख देते हैं हम, 2n + 1π/2 नहीं होना चाहिए, जहां n बिलोंग्स टू क्या होता है आपका, इंटीजर्स होता है। सो इसका प्रांत क्या होता है, डोमेन, इसकी डोमेन होती है आपकी r में से किसको हटा देते हैं, 2n + 1 π/2 को हटा देते हैं। रेंज क्या होती है इसकी, रेंज जो कोसेक की होती है वो ही सेक की होती है, मतलब -अनंत से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये रेंज होती है। अब सेक का ग्राफ कैसे बनेगा, सेक का ग्राफ हम बनाएंगे कोसेक के कॉस के ऊपर। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले कॉस का ग्राफ बना दें। ये कॉस है, कॉस का ग्राफ बना दिया मैंने, सेम इसी टाइप से इस तरफ, ये क्या होता है, π/2, ये क्या होता है आपका 3π/2 और ये होता है आपका 2π। यहां पर 0 होता है, ये माइनस का π/2 और ये माइनस का 3π/2 और ये माइनस का 2π होता है। अब सबसे पहले पाई पर, इस पर वर्टिकल लाइंस खींच दो, डॉटेड। क्यों खींच रहे हैं सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस पर ये कैसा होता है, अपरिभाषित। यहां भी आपको सुंदर सा बनाना है ग्राफ सभी लोगों को। आप देखें भाई, -π/2 अनंत से आएगा, ये 1 होता है और ये आपका यहां पर ये -1, इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा। सो ये इनफाइनाइट से आएगा इस टाइप से और यहां से भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपका यहां पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, ऐसे यहां पर भी बिल्कुल सेम, ये यहां पर आप बनाएंगे तो ऐसे आएगा इस टाइप से। यहां पर जब आप बनाएंगे तो ग्राफ ऐसे आएगा इस टाइप से। ये ग्राफ बन गया आपका किसका, सेक का। इसका आवर्तनांक कितना होता है, पीरियड, इसका पीरियड भी होता है आपका 2π। जो कॉस का होता है वही सेक का होता है। तो इजीली है, इजी है, सभी स्टूडेंट इसको बनाए। अब आता है लास्ट 6, fx = cot x। cot क्या होता है, 1/10। tan 0 कहाँ होता है, x = nπ पर, जहां पर sin 0 होता है वहीं पर tan क्या होता है, 0, मतलब x = nπ पर tan 0। तो cot कैसा, अपरिभाषित, इसीलिए cot के प्रांत में क्या नहीं होगा, nπ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, nπ नहीं होगा। इसीलिए cot का जो प्रांत होगा, डोमेन, वो आपकी हो जाएगी r - nπ। r में से किसको हटा देंगे हम, nπ को हटा देंगे, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। अब रेंज, रेंज 10 की क्या होती है, -अनंत से +अनंत, मतलब r। तो कॉट की भी रेंज क्या होगी आपकी, r होगी। ये आपका डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई। डोमेन और रेंज प्रत्येक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। अब हम ग्राफ बनाएंगे किसका, कॉट का। कॉट के ग्राफ के लिए tan की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, जैसे हम
अभी तक सेक और कॉसेक के लिए मैंने साइन और कॉस का यूज किया था, इसमें यूज नहीं करेंगे, इसका ग्राफ सीधा बन जाएगा आपका, बिल्कुल इजी है। ये वाई एक्सिस, सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 पाई 2 पाई वाली लाइन को डॉटेड कर दें। इसको डॉटेड कर दिया मैंने, पाई पर डॉटेड लाइन खींचेंगे हम यहां पर, और इस इधर मैं माइनस पाई पर डॉटेड लाइन खींचूंगा मैं बीच में आएगा यहां पाई बाई 2, क्या आएगा पाई बाई 2, और यहां पर बीच में आएगा माइनस पाई बाई 2। ये लाइन है 0, ये है पाई की और ये है माइनस पाई की। इसी ग्राफ की पुनरावृत्ति होती रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे कॉट 0, कॉट 0 tan 0 0, कॉट 0 अनंत, मतलब ग्राफ कहां से आएगा भाई, अनंत से आएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना है। और सीधा कहां जाएगा, माइनस अनंत की। ये ग्राफ होता है मैन कर्व। अब इसी की ही हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं। ये ग्राफ बन गया आपका किसका, कॉटेक्स का। किसका ग्राफ बना है, कॉटेक्स का। इसका पीरियड होता है, आवर्तनांक होता है इसका पाई। आवर्तनांक का मतलब होता है कि ये पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। देखो यहां पर इसने 0 से पाई में अपनी प्लस अनंत से लेके कहां तक की वैल्यू दे दी, माइनस अनंत। यहां भी प्लस अनंत से, मतलब यही वैल्यू को ये दोहरा रहा है। क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। और जो फलन अपने मान का रिपीटेशन करते हैं, दोहराते हैं, ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, आवर्ती फलन कहते हैं। आज हमने लेक्चर नंबर 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो 3 ग्राफ रह गए थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 12 में आपको जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे योग और अंतर के रूप में त्रिकोणमितीय फलन, उसके क्वेश्चंस को हम कंटिन्यूअस करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।